हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एमसीबी, जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट बोर्ड होता है। यह सेफ्टी डिवाइस होता है जो घरों में, इंडस्ट्री में आदि में उपयोग किया जाता है। पहले एमसीबी की जगह फ्यूज़ होते थे जो हाई वोल्टेज होने पर पिघल जाते थे तथा उसे दोबारा लगाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी अधिक समय लगता था। एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा के लिए उपयोग में ली जाती है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये एमसीबी अलग अलग प्रकार की बनी हुई है। इसकी फ़ोटो में आप देख सकते हैं। एमसीबी काम कैसे करती है? एमसीबी ओवरलोड होने पर अपने आप ही बंद हो जाती है और परिपथ तोड़ देती है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है और परिपथ में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तथा जब तक हम खुद उसे चालू नहीं करते, यह बंद रहती है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होता है। आप परिपथ को चेक करके और उसमें मौजूद खराबी को दूर करके दोबारा एमसीबी को चालू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एमसीबी का इंटरनल पार्ट दिख रहा है, अंदर का भाग है, दिख रहा है कि एमसीबी के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर इनकमिंग टर्मिनल होता है, जहाँ से अपन इनकमिंग फेज देते हैं। फिर होता है कॉपर ब्रेड होता है, फिर आर्क शूट होता है, फिर मैग्नेटिक कॉइल, चुंबकीय कॉइल होती है, ऑन ऑफ स्विच होता है, बाई मेटल पट्टी होती है और आउटगोइंग टर्मिनल होता है। एमसीबी दो प्रकार के फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ओवरलोड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओवरलोड फॉल्ट मीन हाई करंट आ जाए, हैवी करंट आ जाए, ओवरलोड हो जाए, ज़्यादा उपयोग में काम में ले ले उपकरण, तब वहाँ पर काम में आता है। और एक शॉर्ट सर्किट, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वायर कहीं जल जाता है, कोई हैवी कुछ करंट आने से ज़्यादा करंट सर्किट जल जाता है, वहाँ पर ही काम में आता है। ओवरलोड फॉल्ट में किसी चालू परिपथ, विद्युत परिपथ में लगी एमसीबी में जब करंट की मात्रा बढ़ती है तो एमसीबी के अंदर लगी हुई बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाती है और लटकाए हुए लीवर को छोड़ देती है, जिस कारण एमसीबी ट्रिप हो जाती है और आगे सप्लाई देना बंद कर देती है। इस प्रकार एमसीबी हमारे सर्किट को जलने से बचाती है तथा इसके साथ जो भी चीज़ लगी होती है वह सुरक्षित रहती है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। जब जब किसी भी उपकरण में फॉल्ट आता है या उस उपकरण के अंदर किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। इसका कारण यह है कि एमसीबी के अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है। जैसे ही किसी भी उपकरण में शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी के अंदर लगी हुई मैग्नेटिक कॉइल बहुत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मैग्नेट बनाती है और इस कॉइल के साथ लीवर लगा होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, वह लीवर को ट्रिप कर देती है तथा हमारी एमसीबी ट्रिप होकर आगे सप्लाई देना बंद कर देती है और हमारे उपकरण को जलने से ही बचा देता है। यह कार्य कुछ मिली सेकंड में ही हो जाता है, इसलिए एमसीबी शॉर्ट सर्किट के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। यहाँ पर आपको चित्र में एक एमसीबी दिख रही है, ये आगे एक इसको स्विच दे रखा है, या ऑन ऑफ कर सकते हैं अपन, ठीक है। पी और एन दे रखा है। यहाँ पर इनपुट सप्लाई ऊपर की तरफ है और नीचे आउटपुट सप्लाई, जो एप्लियंस, जहाँ अपन दूसरी चीज़ें जो घरों में उपकरण हमको काम में लेते हैं। ये आपको एमसीबी का इंटरनल पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर ये इनकमिंग टर्मिनल आपको ऊपर दिख रहा होगा। फिर कॉपर प्लेट दे रखी है, आर्क शूट दे रखा है, चुंबकीय कॉइल दे रखा है, ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, बाई मेटल पट्टी दे रखी है और आउटगोइंग टर्मिनल देख रहा है। अब एमसीबी के जो आंतरिक भाग होते हैं वो एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या होता है। सबसे पहला है इनकमिंग टर्मिनल। इस टर्मिनल में, जैसे नाम से पता चल रहा है, इस टर्मिनल में इनकमिंग फेज जुड़ा रहता है। दूसरा है कॉपर प्लेट। यहाँ पर इस फोटो में देख रहे हो आप, कॉपर प्लेट लगी हुई थी, ठीक है। कॉपर प्लेट क्या होता है? गतिमान जो होता है एलिमेंट, उसको स्थिर एलिमेंट से जोड़ देता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आर्क शूट। यह एक सर्किट ब्रेकर पर इंसुलेट बैरियर का एक सेट है जो आर्क को सीमित करने और खराबी आने के कारण को रोकता है। आर्क शूट आर्क को बुझाता है जो भारी करंट के कारण उत्पन्न होता है। इस फोटो में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक आर्क शूट बना हो रहा है। फिर है मैग्नेटिक कोयल। मैग्नेटिक कोयल थर्मल ट्रिपिंग व्यवस्था का एक हिस्सा है। भारी शॉर्ट सर्किट के मामले में करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जैसे नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक कोयल है, यहाँ पर चुंबक बनता है। उसके बाद एक और है चालू बंद स्विच, जो इंटरनल पार्ट में दिख रहा है। ये चालू ऑन ऑफ नॉब लिख रखा है, ये चालू बंद स्विच है। इस एमसीबी के फोटो में आप देख रहे हो, ये चालू बंद
स्विच लगा होता है। इस स्विच की मदद से उपयोगकर्ता द्वारा मैनुअल रूप से इसे बाधित किया जा सकता है। फिर है एमसीबी में एक क्या होता है, बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है। ये आप फोटो में देख रहे हो मेटल 1 मेटल 2, ये बाई मेटालिक यहाँ पर स्ट्रिप होती है जो दो धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें से एक धातु गर्म होने पर दूसरे के मुकाबले कम फैलती है। इस कारण जब एमसीबी पर करंट बढ़ता है तथा यह बायोमेटालिक स्ट्रिप गर्म होने लगती है, और जिसके कारण इसमें लगी एक धातु कम फैलती है और दूसरी धातु ज़्यादा फैलती है। इसके कारण ये स्ट्रिप मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है, और मुड़ने के साथ साथ ट्रिपिंग लीवर को अपने साथ खींचता है। इसके कारण एमसीबी पूरा ट्रिप हो जाता है। लास्ट अपना है आउटगोइंग टर्मिनल। इस टर्मिनल में आउटगोइंग, जैसे नाम से लग रहा है आउटगोइंग फेज लगा होता है, ठीक है, वहाँ से ये जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ मेटल 1 मेटल 2 दे रखा है, सपोर्ट मूवमेंट आप चित्र में देख रहे हो। और इस चित्र में आप दिख रहा है यहाँ पर फेज आउटपुट का वायर दे रखा है जहाँ पर अपन को उपकरण काम में लेने हैं, ठीक है। ये था हमारा एमसीबी। थैंक यू।